उसको हायर करना हो, उस कंट्री में अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, इतनी उसकी वीडियोस पड़ी हों पानी से रिलेटेड, इतनी उसकी वीडियोस पड़ी हों सोलर से रिलेटेड, सोलर वाला सोलर के हवाले से मज़ीद नॉलेज लेता रहे, कहाँ से सोलर मिल रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सी कंपनी कितने में बना रही है, किस कंट्री से ख़रीदना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाम है वीडियो का नितिन गडकरी मास्टर प्लान, नितिन गडकरी स्पीच। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 40% जो इमिशन ऑफ CO2 है, पोल्यूशन है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है और दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। ये चिंता का विषय है। 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशन एवरी ईयर। इट इज़ ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। और इसमें से हमारे देश में 85% फ्यूल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, जो इंपोर्ट होती है और जिसकी इंपोर्ट की कॉस्ट 16 लाख करोड़ है। तो इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन दोनों हिसाब से ये बहुत गंभीर समस्या है। और ये जो पेट्रोल और डीजल, इसके कारण विशेष रूप से जो पोल्यूशन होता है, जिसकी बात आदरणीय सम्मानीय सदस्य ने रखी है, उसके लिए भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और इसको प्रायोरिटी दी है। अध्यक्ष महोदय, इंडिया ये कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 5वें नंबर पर था, पर आज हमारा नंबर 3रा हो गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, फिर हम हैं। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया। पर एक बात ये भी है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत बड़ा है। टोटल व्हीकल्स में 9.91% और कार और 4 व्हीलर्स में 20% है। और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा GST भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रही है और 4.5 करोड़ जॉब्स यहाँ क्रिएट हुए हैं। पर इसके बावजूद जो सम्मानीय सदस्य ने जो बात रखी, उसके आधार पर भारत सरकार ने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल, ये दोनों को विशेष रूप से प्राधान्य दिया है। ये जो G20 हुआ, इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये भी ये हमने निश्चित किया और ये टारगेट तय किया है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन तक जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अल्टरनेटिव फ्यूल पे अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। सर, मैं खुद इसका बाय हार्ट प्रचार करते रहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में आता हूँ तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आता हूँ, अभी मैं फ्लेक्स इंजन की गाड़ी में आता हूँ। दोनों भी गाड़ियाँ हैं। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चावल है, ब्रोकन राइस और परली बायोमास और शुगर केन जूस और मोलाइसिस, इसमें इथेनॉल बनता है। और 100% इथेनॉल पर ये इनोवा गाड़ी जो है टोयोटा की, जो चलती है, अभी बाकी भी कंपनी इसके लिए लॉन्च कर रही है, जो 100% इथेनॉल पर चलेगी। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। फिर ये जो इथेनॉल की गाड़ी है 60% बिजली तैयार करती है, तो वो भी पोल्यूशन कम होता है। तो ये पहले फ्लेक्स इंजन को हमने फैसिलिटी प्रोत्साहन दिया। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर तो फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, पर बजाज, TVS और हीरो ने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी लाई है। अब जल्दी ही पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ इथेनॉल के पंप की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर यह प्रॉब्लम कम होने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फूड ग्रेन्स, ऑल टाइप ऑफ एक्सेस फूड ग्रेन और एक्सेस शुगर, तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और इस साल ये जो गन्ना किसानों को जो भाव मिले हैं, इसका कारण इथेनॉल की इंडस्ट्री है और इथेनॉल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। डीजल जनरेटर हमारे देश में 6 लाख है, मोबाइल टावर, और उसके ऊपर जो डीजल जनरेटर्स है वो 8,000, साधारणतः 8,000 लीटर्स ऑफ डीजल, 8,000, ये जो 6 लाख मोबाइल टावर है, ये 250 करोड़, एक को 8,000 लीटर लगता है। 250 करोड़ लीटर डीजल केवल ये जनरेटर आज यूज़ कर रहे हैं।
हम लोग 25,000 करोड़ का ये कम करने के लिए जल्दी ही इथेनॉल बेस हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर में स्प्रेइंग होता है वो लिथियम आयन बैटरी पे ड्रोन चलता है, वो भी फ्लेक्स इंजन में लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मैं आदरणीय सदस्यों को ये विशेष रूप से कहूँगा कि हमने बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी को बहुत प्रोत्साहन दिया है और इसके कारण शुगर मिल वेस्ट जैसे प्रेस मड है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और परली राइस स्ट्रॉ, इसमें कम से कम 36 प्लांट चालू हो गए जो सीएनजी बना रहे हैं और 175 प्लांट प्रोसेस में हैं और मैक्सिमम पंजाब में बन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पानीपत में इंडियन ऑयल ने अपना पहला प्लांट परली से इथेनॉल बनाने का डाला, जो 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार करता है जो रोड में काम में आता है। हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो परली जलाकर जो प्रदूषण होता है इसके बजाय बायो बिटुमिन बनेगा और वहीं अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। जो हवाई ईंधन है उसमें भी 1% डालने का प्रोविजन वर्ल्ड लेवल पर हुआ है और ये भी ईंधन देश में बनेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाइड्रोजन की कार में ही काफ़ी बार आता हूँ और हाइड्रोजन अभी तैयार करने के लिए 5 हाइड्रोजन मिशन सरकार ने बनाया। 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर हमको हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम से बनता है ब्राउन हाइड्रोजन है और जो पानी से, बायोमास से, म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है, वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। जैसे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी लाकर नॉलेज टू वेल्थ। और दूसरा, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो सर हमें यह हाइड्रोजन तैयार करने के बारे में ये भी उपक्रम हाथ में लिया है। इसमें बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा, किसानों का भी फायदा होगा। अभी इसका रेट 300 रुपये पर केजी है क्योंकि इसके कॉस्ट इलेक्ट्रोलाइजर से बनता है, 50 यूनिट पावर लगती है। पर हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारी बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और यादव करके मुंबई में टेक्निकल केमिकल इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया और हमारा यह प्रयास है कि $1 के नीचे कम आएंगे। तो $1 के नीचे अगर कम आएंगे और एग्रीकल्चर बायोमास का उपयोग होगा तो किसान समृद्ध संपन्न होगा और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। यही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महत्वाकांक्षा है और इसीलिए ये जो विशेष रूप से ये जो ग्लोबल अलायंस हुई है G20 में, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक जो बात उन्होंने कही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की, वो भी बहुत पोल्यूशन करता है। 2 दिन पहले मैंने जेसीबी, हाइड्रोजन पर चलने वाला जेसीबी लॉन्च किया है और जल्दी ही अब कंस्ट्रक्शन ट्रक में, बसेस में हाइड्रोजन आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक का तो अल्टरनेटिव फ्यूल में इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस अब कॉमन हो गई और धीरे धीरे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करके और वेस्ट से ये एनर्जी तैयार करके और किसानों का भी आर्थिक स्थिति सुधारे और प्रदूषण को कम करे, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। एक असी पूछना चाहते हैं कि सड़क किनारे टाउनशिप्स, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, उद्योग क्लस्टर बनाने की कोई योजना तैयार की गई है? जे हाँ तो इसके विरवे दिते जान। किहड़ियां सड़कां इन्हां प्रोजेक्टां अधीन आउंदियां ते राजवार उन्हां दे विरवे दिते जान। थैंक यू। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल देश में हम 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बना रहे हैं। इसमें जोगीघोपा जो आसाम में, उसमें MMLP जो है वो मल्टी मॉडल है, यानी रोड भी है, हवाई जहाज एयरपोर्ट भी है, जलमार्ग भी है और उसके साथ रेलवे भी है। तो पंजाब में भी जो आदरणीय सदस्य जहाँ से आते हैं, नॉर्थ पंजाब में अमृतसर और जालंधर, गुरदासपुर, इसमें प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुई है जिसका हम विचार कर रहे हैं।
साउथ पंजाब में लुधियाना, संगरूर और पटियाला, यहाँ लैंड के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। बठिंडा पे भी हम लोग कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि बठिंडा से हमने डायरेक्ट जामनगर रिफाइनरी के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। उसके आजू बाजू भी हम इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। विशेष रूप से 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं। उसमें से ये जो रिवे साइड एम्यूनिटीज़ है, इसमें पंजाब में 40 है और 40 में से जो विशेष रूप से मुझे खुशी है कि अवार्ड जो हुआ है पंजाब में 7 का हुआ है, 33 अंडर बिडिंग है। और ऐसे देश में टोटल 640 रोड साइड एम्यूनिटीज़ होगी। और वहाँ वहीं का फूड, वहाँ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसको भी प्रोत्साहन करेंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल के पंप भी होंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी होगा। और वहीं के विशेष रूप से वहाँ लोग रुक सकते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी। और ये इस प्रकार की दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश हो रही है। जनाब, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि रोड और ट्रांसपोर्ट के हवाले से इनका चर्चा रहता है और ये ज़िम्मेदारी इन्हीं की है। और ग्रीन फ्यूल के हवाले से बहुत फोकस है इनका, इस पे वर्किंग भी हो रही है। तो स्टार्ट में ही इन्होंने ये कहा कि मतलब ये नहीं कहा मैं ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, ये हो चुका है। इन्होंने समस्या को माना। मतलब सबसे पहले तो हम मानते ही नहीं हैं, हम अपनी गलती नहीं मानते, या हम अपने ज़िम्मे जो काम हमारा होता है उसके बदले में हम क्या कुछ कर चुके हैं, क्या कुछ नहीं किया है, उसका नुकसान क्या क्या हो रहा है, वो माना कि हाँ भाई पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन हम ये प्रयास, ये कोशिश कर रहे हैं, ये कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है कि मानना, वरना कौन रिसर्च करेगा, कौन आंकड़े देखेगा, कौन क्या करेगा। मंच पे खड़े होके वीडियो बन रही है, बोल देना, बाद में कल को मीडिया वाले पूछेंगे, उनको भी घुमा फिरा देना, और यही सियासत होती है। तो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही जीनियस, बहुत ही ईमानदार लोग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में देखी, नोट की, कि एक शख्स एक चीज़ का स्पेशलिस्ट हो जाए, एक शख्स एक चीज़ के पीछे उसी की नॉलेज, उसी को ही हल करने का, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मास्टर बन जाए। अगर माशरे में अगर पानी का प्रॉब्लम है तो एक शख्स बिल्कुल पानी के हवाले से डिटेल ले ले। उस कंट्री को अगर उस शख्स को हायर करना हो, उस कंट्री में अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, इतनी उसकी वीडियोस पड़ी हों पानी से रिलेटेड, इतनी उसकी वीडियोस पड़ी हों सोलर से रिलेटेड, सोलर वाला सोलर के हवाले से मज़ीद नॉलेज लेता रहे, कहाँ से सोलर मिल रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सी कंपनी कितने में बना रही है, किस कंट्री से ख़रीदना चाहिए, अपना कैसे बन सकता है, क्या कॉस्ट आती है, क्या रॉ मटेरियल लेना पड़ता है। सोलर ही के बारे में वो दिन रात 2-4 वीडियो देखो तो वो अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने कंट्री का मास्टर बन जाएगा। सोलर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, कोई भी ऐसी चीज़, जॉब से रिलेटेड, इनपावरिटी क्या है, जॉबें कैसे क्रिएट हो सकती हैं, कोई भी एक चीज़ का मास्टर हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है नितिन गडकरी जी जो एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यही दुनिया का हर शख्स करे, हर इलाके का, हर शहर का यही काम करे। उस चीज़ को लेके उस चीज़ का इतना बड़ा ज्ञानी बन जाए, इतना बड़ा नॉलेज बन जाए कि अगर किसी को भी उससे वो सर्विस लेनी हो, उसके बारे में नॉलेज लेनी हो, सिर्फ उसी का नाम जहन में आए, सिर्फ वही शख्स समझ आ जाए। मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ वीडियोज़ के दौरान में कि हर इंसान की ज़िंदगी आना और जाना लगा रहता है, तो क्या ये नॉलेज कोई और ले रहा है, या इतना नॉलेज, इतनी सब कुछ, इतना इनके बाद ये चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे 2070 का कहा है कि हमारा प्लान ये है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इतने अरसे तक इनकी ये चीज़ें कन्वर्ट होंगी, लोगों तक जाएंगी, फिर लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर इन सब को डील करना, इन सब को लेके चलना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मुझे ऐसा, मतलब मुझे अभी से ये सोच आ रही है, ख्याल आ रहा है, इस गाड़ी ने तो चलते रहना है, तो यकीनन ऐसे लोग भी तैयार हो रहे होंगे, या ऐसे लोग तैयार हो गए होंगे कि जो इस चीज़ को लेके चलेंगे। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, हर कंट्री का एक सिस्टम होता है,
कि कोई इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट आती है, फिर उस पार्टी ने अगर इस कंट्री के ही लिए सोचना है तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले इसमें दौर में 2 लोग तैयार किए जा रहे होंगे। मिनिस्टर बना देना किसी भी शख्स को, पार्टी के कोई अहदेदार है तो उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व का पता ही नहीं उसे, तो क्या करेंगे। नितिन गडकरी जी की तो नस नस में ये चीज़ चली गई है कि यार ग्रीन फ्यूल, बायो फ्यूल, अब उसका प्रचार करने के लिए उसी की गाड़ी में सफ़र करना, कितना एक्साइटेड, कितना मुस्कुरा के, कितना तरीके से इस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि तक मतलब इतना कुछ इनको रच बस गया है, इतना इसका प्रचार कर रहे हैं कि लोग इन्हें इसी नाम से समझो अब जानने लग गए हैं कि हाँ भाई नितिन गडकरी जी हैं, इलेक्ट्रिक के हवाले से, किसानों के हवाले से, बायोफ्यूल के हवाले से किस किस तरीके से ये हो सकता है। तो इनको इसमें दिलचस्पी है और इसमें इन्होंने नॉलेज हासिल की और आज इसके ये समझो एक तरह से मास्टर हैं, मैं समझता हूँ PhD होल्डर हैं समझे। तो यही चीज़ आने वाली नस्ल में भी ट्रांसफर होनी चाहिए और हम जो आसपास अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को फोकस करके उसका स्पेशलिस्ट बन जाना चाहिए, ना कि 10,000 चीज़ों के अंदर हाथ डालना चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।